नमस्कार, जय भारत माता। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनका उत्तर। बॉल पेन के आविष्कारक थे जॉन बॉन्ड। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है राजस्थान में। रामायण महाभारत मनुस्मृति की रचना हुई है शुंग वंश के शासनकाल में। धान का खाने योग्य भाग होता है बीज, जिससे चावल बनाया जाता है। भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। बोध गया में गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तना काट प्रवर्धन किस फसल के लिए अपनाया जाता है? तो गन्ने की फसल के लिए। मिस्र का वरदान किस नदी को माना जाता है? तो नील नदी को। मानव शरीर की सबसे बड़ी व छोटी हड्डी है? तो सबसे बड़ी हड्डी है जंघा की फीमर हड्डी और सबसे छोटी है कान की स्टेप्स हड्डी। पंजाब का लोक नृत्य है झूमर। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम बुद्ध। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र जल की नदी है। इन गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जिससे गंगा के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, जो कि स्तनधारी प्राणी है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। B.R. अम्बेडकर को माना जाता है संविधान निर्माता। कर्ण के सारथी का नाम था शल्य। विटामिन सी का स्रोत है आंवला। शक संवत चलाया गया कनिष्क के शासनकाल में। ध्रुव स्वामिनी किसकी प्रियतमा थी? तो चंद्रगुप्त की। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद में प्रमुख देवता हैं इंद्र। महाभारत का मूल नाम था जय संहिता। गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में। भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। कालीबंगा स्थल स्थित है राजस्थान में। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो जीवन के प्रथम क्षण में वो शैव मतानुयायी था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था। यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका तक भेजा था। मंत्रोच्चारण का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में। सिकंदर लोदी का आक्रमण मगध पर किसके शासन काल में हुआ था? तो घनानंद के शासन काल में। कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। इसका डुप्लीकेट मंदिर दिल्ली में भी अब बनाया गया है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन बहुत मेहनत से हमने आप लोगों के लिए यह प्रश्न बनाया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।